आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है बड़े भविष्य का अर्थ। देखिए, भविष्य शब्द कोई नया शब्द तो है नहीं। हम सभी भाई बहन भविष्य शब्द से एक भली भांति परिचित हैं, क्योंकि देखिए काल को तीन दृष्टियों से देखा जाता है। एक तो देखिए वर्तमान समय होता है, और वर्तमान समय तो देखिए बहुत ही क्षणिक होता है। मैंने तो एक शास्त्र में आज से 15-17 वर्ष पहले देखिए किसी में पढ़ा था कि वर्तमान समय इतना अधिक क्षणिक होता है कि जब हम देखिए सुई को हाथ में पकड़कर एक किसी भी देखिए पत्ते में छेद करते हैं या कागज में छेद करते हैं, तो जैसे ही उसको वो छूता है, सुई छूते ही वो वर्तमान समय है, और जो बाहर निकलता है वो भविष्य है। देखिए कितना सूक्ष्म रहस्य है। यानी कि हम इस क्षणिक वर्तमान की स्थिति का देखिए शब्दों द्वारा कुछ समझा ही नहीं सकते। तो इसका अभिप्राय क्या है? देखिए भूतकाल से तो हम कोई विशेष एक ज्ञान लेते नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य जिन गलतियों द्वारा आज वर्तमान समय में देखिए दुख भोगता है, उन्हीं गलतियों की ही बार बार हम अपने जीवन में पुनरावृत्ति करते हैं, क्योंकि रजोगुनी सुख हमें अच्छे लगते हैं। और फिर रजोगुनी सुखों के ही एक संस्कार को हो, स्वभाव को बनने से हम बार बार इन सुखों को चखते रहते हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य की देखिए क्या स्थिति होती है, जब जब वो सत्संग करता है, ज्ञानमय स्थिति में रहता है, तो वो अपने मन में कुछ ना कुछ देखिए निर्णय लेता है कि कल मैं ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाऊंगा, मैं साधना आरंभ करूंगा, उस शास्त्र को पढ़ूंगा, उस बात को समझूंगा, फिर मैं अपनी दिनचर्या एक व्यवस्थित रखूंगा। अक्सर देखिए हम भौतिक स्तर पर भी सोचते हैं कि कल मैं उठकर ये वाला काम करूंगा, मैं व्यायाम करूंगा। ये सभी देखिए मन मस्तिष्क में एक उधेड़ एक साधारण मनुष्य के जीवन में चलती रहती है। देखिए शास्त्रों में तो 84 लाख प्रकार की जोनियां कही गई। इन 84 लाख प्रकार की जोनियों में किसका अधिक महत्व है? केवल और केवल मनुष्य जोनी का। ये मनुष्य जोनी का अगर महत्व नहीं होता तो फिर हम देखिए प्रतिदिन जो इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर देखिए परमात्मा की प्रेरणा से फिर ये वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य ही नहीं रहता। मैं भी चाहता हूँ कि देखिए मेरा जो बड़ा भविष्य है वो बिगड़े नहीं। और इसी तरह देखिए हम चाहते हैं कि जितने भी भाई बहन मनुष्य योनि में हैं, उन सभी भाई बहनों को देखिए ज्ञानमय स्थिति बने, उनको सत्संग करने को मिले। सत्संग का अभिप्राय देखिए ये किसी पंडाल में जाने का अभिप्राय नहीं है। जब जब हम देखिए ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, सतोगुण की स्थिति में रहते हैं, चाहे वो हम पढ़ने से, चाहे हम सुनने से, किसी भी देखिए स्रोत द्वारा हम केवल सत्वगुण या विशुद्ध सत्वगुणी जो सत्ता है, यानी जब जब मनुष्य देखिए परमात्मा के सम्मुख होता है, परमात्मा की शरणागति होता है, तो उसको कुछ देखिए सुकून मिलता है, सुख शांति मिलती है, एक आनंद की देखिए कर्म से अनुभूति होने लगती है। क्योंकि परमात्मा को देखिए आनंद स्वरूप सत्ता कहा गया है। परम आत्मा है, वो परम सत्ता है। परम शब्द देखिए एक सत्ता के लिए आता है। हम सभी भाई बहन तो देखिए एक साधारण आत्मा है, एक देखिए परमात्मा तो सर्वव्यापी है। परमात्मा तो देखिए एक सर्वशक्तिशाली एक सत्ता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया कि देखिए परमात्मा के बराबर भी कोई सत्ता नहीं है, तो उससे बड़ी कोई सत्ता तो हो ही नहीं सकती। परमात्मा को ही देखिए सच्चिदानंद कहा जाता है, आनंद स्वरूप कहा जाता है। देखिए शास्त्रों में जो जो बातें लिखी गई हैं, उन सभी बातों पे हमें चिंतन करना चाहिए, उसको अपने व्यवहार में टटोलना चाहिए, उस पर शोध करना चाहिए कि शास्त्रों में कहे गए एक एक शब्द का क्या अर्थ है। जब देखिए हम उन सभी बातों को, शास्त्रों की बातों को अपने मन मस्तिष्क में तोलते हैं, उस पर विचार करते हैं, मंथन करते हैं, शोध करते हैं, तो फिर आपके हमारे जो एक निर्णय है वो सही दिशा में होने लगते हैं। क्योंकि देखिए हम भी तो चेतन आत्मा है, हम सभी चेतन स्वरूप आत्मा है। शास्त्रों में कहा गया हम केवल ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप। हम किसी भी क्षण होते ही नहीं,
हालांकि देखिए कभी कभी एक साधारण मनुष्य आत्मा को भी अनंत स्वरूप मान लेता है। देखिए अनंत स्वरूप सत्ता हम तभी उसी स्थिति विशेष में बनते हैं जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं। जैसे लोहा चुंबक से आकर्षित होता है, उसी तरह देखिए आत्मा परमात्मा से एक सजातीय संबंध होने के कारण आकर्षित होती है। अब हम जब सोचते हैं ना कि आपका हमारा मन देखिए परमात्मा की शरणागति नहीं होता, सत्संग में मन लगता नहीं है, बेचैन रहता है, उसका कारण क्या है कि आत्मा के ऊपर जो प्रकृति के पदार्थों का कहो या प्रकृति के जो संसार के जो एक विभिन्न प्रकार के जो एक भोग विषय हैं उनका एक आकर्षण बैठा होता है। वो आकर्षण आपकी हमारी आत्मा पर जब 50% से अधिक अपना एक अस्तित्व जमा लेता है, कब्जा कर लेता है, तो फिर आत्मा का वो मूल जो ज्ञान है वो आवृत हो जाता है। जब ज्ञान ही आवृत हो जाता है तो फिर वो परमात्मा के विमुख हो जाता है। कितनी देखिए साधारण सी बात है, लेकिन मनुष्य इस पर देखिए चिंतन नहीं करता। ये तो देखिए गणित की छोटी छोटी बातें जिस पर हमें अपना एक विचार करना चाहिए, क्योंकि एक साधारण मनुष्य की देखिए परमात्मा से तो एक सजातीय संबंध है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम तो चेतन सत्ता है, हमारा परमात्मा से ही संबंध है। और ये जो प्रकृति का जो एक विषय भोग है इससे तो आपका हमारा देखिए दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं, क्योंकि ये तो जड़ है और हम सभी भाई बहन देखिए चेतन स्वरूप सत्ता है। तो हमारा सजातीय संबंध किससे है? परमात्मा से है। हम देखिए जब जब भी प्रकृति के पदार्थों का संग करते हैं हम थोड़ी अचेत अवस्था में आते हैं, हमारा ज्ञान आवृत होने लगता है, फिर हम देखिए आलस्य की स्थिति में भी आ जाते हैं। ये जब संसार के प्रकृति के जितने भी भोग विषय ये क्रमशः आपको हमें अचेत करते हैं, ये हमें अल्पकाल के लिए देखिए सुख देते हैं। हम ये जो जिब्या पे देखिए कोई भी भोजन का स्वाद ले, हम मलाई कोफ्ता खाते हैं, रायता लेते हैं, खीर खाते हैं, कितने समय के लिए देखिए इनका सुख मिलता है। आप देखिए गंध का सुख हो, रस का, रूप का, स्पर्श का और शब्द का, इन सभी सुखों का यदि आप समय आकलन करेंगे तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि देखिए ये सारे के सारे अल्पकालिक सुख है। रजोगुणी सुखों को देखिए अल्पकालिक कहा जाता है, ये तुरंत सुख तो देते हैं। जैसे देखिए आपके हमारे घरों में दो प्रकार के गीजर होते हैं ना, एक को कहा जाता है स्टोरेज, एक को कहा जाता है इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब तुरंत वो पानी उसमें जल्दी से गर्म हो जाता है। इसी तरह ये जो राशि जितने भी विषय भोग है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये हमें आकर्षित करते हैं, ये आपको हमें तुरंत सुख देते हैं। इसलिए तो मनुष्य सत्संग के अभाव में ये रजोगुणी सुखों के प्रभाव में अटक जाता है, उलझ जाता है और फिर फंस जाता है। ये यूं समझो कि जब हम देखिए विषय भोगों को अमर्यादित होकर भोगते हैं तो फिर हम देखिए फिसल जाते हैं, डूब जाते हैं। डूबते किस में? तमोगुण में। यानी कि जब मनुष्यों को इन विषय भोगों को भोगने का एक आदत बन जाती है, स्वभाव बढ़ जाता है, आपका हमारा देखिए हम व्यसनी बन जाते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में देखिए आरंभ में तो विषय भोगों को भोगते भोगते आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर प्रमाद आने लगता है, फिर धीरे धीरे स्थितियां क्या बनती है, हम आलस्य में आ जाते हैं। देखिए आज अक्सर शहरों में क्या देखा जाता है कि हम सभी भाई बहन अपने दिनचर्या के जितने भी जो कार्य हैं वो रसोई के हों, कपड़े धोने के हों या और भी तरह की जो हम सुविधाएं लेते हैं, हम अन्य श्रमिकों का श्रम का सहारा लेते हैं। तो धीरे धीरे आपको हमें फिर आदत पड़ जाती है कि हमें बैठे बैठे ये भी खाना भी मिल जाए, बैठे बैठे हमारा ये काम हो जाए। तो मनुष्य इन सभी प्रकार के सुखों को भोगने का एक व्यसनी बन जाता है, उसका स्वभाव बन जाता है, आदत बन जाती है। फिर जब उसको ये वाले सुख नहीं मिलते तो वो विचलित होता है और अक्सर ऐसी स्थितियों में ही मनुष्य देखिए कब पाप कर्म कर जाता है मनुष्य को पता नहीं चलता, क्योंकि उसकी ज्ञान में स्थिति तो रहती नहीं। ज्ञान रहता है जब हम सतोगुण में रहते हैं, और रजोगुण की स्थिति में आते ही विषय भोगों को भोगते ही हमारा ज्ञान आवृत हो जाता है, धुंधला ज्ञान हो जाता है। धुंध में देखिए हमें अधिक दूरी का तो नजर नहीं आता, अधिक दूरी का नजर आने का अभिप्राय क्या है? देखिए हम जो कर्म कर रहे हैं उसका भविष्य में एक फल आना है। फल क्या है? वो भविष्य में आना है, एक कुछ समय बाद आना है या काफी लंबे समय बाद आते हैं, तो इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देते,
उसका बोध नहीं रहता। और जब बोध नहीं रहता तो वो आरंभिक सुख भोगने के चक्कर में ही फिर वो रजोगुनी कर्म कर जाता है, पाप कर्म कर जाता है अज्ञानतावश। और जब ये किए गए कर्म देखिए एक समय विशेष के बाद कर्मफल सिद्धांत के अनुसार पक कर आते हैं, तैयार हो जाते हैं, और जब हमें देखिए दुख आते हैं तो फिर हम देखिए इधर उधर रोना धोना आरंभ कर देते हैं। देखिए एक साधारण मनुष्य की यही स्थिति है, लेकिन मनुष्य इस पर विचार नहीं करता, क्योंकि मनुष्य को देखिए भविष्य में कैसी कैसी स्थितियां मिलेंगी इसकी वो अभी कल्पना कर नहीं सकता। देखिए हम सभी भाई बहन बूढ़े होंगे इसकी भी कोई कल्पना नहीं करता, जबकि ये तो एक सच्चाई है। आज युवावस्था में मनुष्य कितने ही भोग प्रिय पदार्थों को प्राप्त करने के लिए कितना ही परिश्रम करता है। ये जो मनुष्य बचपन अवस्था से युवा अवस्था तक जो भौतिक शिक्षा भी ग्रहण करता है उसका उद्देश्य क्या होता है? देखिए ये सभी पारिवारिक स्थितियां कुछ ऐसी ही आपको हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हम शास्त्रों का ज्ञान पूर्वक अध्ययन नहीं करते। तो ज्ञान के अभाव में देखिए मनुष्य देखा देखी कहो या संसार का प्रवाह जैसा चल रहा होता है तो मनुष्य उस संसार के प्रवाह में ही अपने आप को बहने देता है। देखिए वर्तमान समय तो कल युग चल रहा है। एक साधारण मनुष्य दिन प्रतिदिन कितने ही ऐसे पाप कर्म करते हैं, क्योंकि वो पाप कर्म लगभग सभी मनुष्यों द्वारा ही होते हैं। इसलिए एक साधारण मनुष्य को वो किए गए पाप कर्मों का कोई विशेष बोध नहीं रहता, उसको कोई ऐसा एहसास नहीं रहता कि मैं ये पाप कर्म कर रहा हूँ। और किए गए कर्म तो देखिए आपके हमारे संचित कर्मों के कर्माशय को फिर बिगाड़ते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि का जन्म तो तभी मिलता है जब संचित कर्मों में देखिए मनुष्य की जब अंतिम सांस बाहर निकलती है यानी कि मृत्यु होती है, तो उस समय विशेष पर जैसी जैसी कर्मों की जो एक लेखा जोखा तैयार होता है, जब बैलेंस शीट जैसी बनी होती है, फिर उसी के आधार पे ही देखिए एक नई जोनी मिलती है, नया हमारा एक जन्म होता है। क्योंकि अगर मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर समाप्त कर देता है तब तो देखिए वो मायातीत की स्थिति में होता है। क्योंकि आज मेरे वीडियो को देखिए नाम क्या है, बड़े भविष्य का अर्थ। मेरा इशारा देखिए मरने के बाद की जो स्थितियां बनती हैं ना, देखिए एक हमने सत्संग किया था, एक वीडियो बनाई थी, बहुत ही लंबी थी, वो लगभग 3 घंटे की, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उसमें हमने देखिए सभी बातों को बहुत ही विस्तार से रखा था। तो वो जो एक मनुष्य के मरने के बाद की जो स्थितियां होती हैं वो एक बड़ा भविष्य मैंने उसको नाम दिया है। देखिए साधारण बोलचाल में या शास्त्रों में आपको ऐसे शब्द सुनने को नहीं मिलते या पढ़ने को नहीं मिलते, लेकिन हम सभी भाई बहनों के एक ज्ञान में एक परिवर्तन आए, आपके हमारी दिनचर्या एक व्यवस्थित हो, हम सात्विक स्थितियों में रहें। तो फिर जब मनुष्य सात्विक स्थिति में रहता है तो उसकी दिनचर्या व्यवस्थित रहती है, मनुष्य पाप कर्मों से बचा रहता है, यानी कि मनुष्य की विषय भोगों के प्रति कोई एक लोभ वृत्ति नहीं होती, एक संग्रह वृत्ति जन्म ही नहीं लेती। देखिए ये जो हम लाभ के लिए कार्य करते हैं तो इसमें तो कोई बुराई नहीं होती, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना ही होता है। लेकिन जब मनुष्य की देखिए आवश्यकताओं से आगे हम भोग प्रेरित इच्छाएं पाल लेते हैं तो वो एक लोभ की एक वृत्ति जागृत होती है, और लोभ वृत्ति देखिए जब गहरे तल पे हो जाती है तो वही फिर संग्रह का रूप धारण कर लेती है। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए जितना भी धन कमाता है वो कहीं ना कहीं कुछ बचा हुआ धन अपने वर्तमान मिले हुए जीवन के देखिए भविष्य के लिए कहीं निवेश करता है। चाहे वो देखिए भूमि में निवेश करता है, जिसको आम साधारण बोलचाल में कहते हैं ना, वो मकान खरीद रहा है, दुकानें खरीद रहा है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, लोग शेयरों में धन लगाते हैं, लोग बैंकों में धन रखते हैं, लोग आजकल सोना खरीदते हैं। तो देखिए इन सभी स्थितियों का मैं इसलिए आपको एक ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि एक साधारण मनुष्य की जो मन स्थिति होती है वो इसी के इर्द गिर्द ही घूमती है। जब मनुष्य देखिए इसी उधेड़ बुन में यानी कि वर्तमान मिले हुए जीवन को ही संवारने में लगा होता है, जबकि ये स्थूल शरीर कितनी आयु का है, 60 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, 120 वर्ष। देखिए आप संसार में
किसी भी मनुष्य की आयु ऐसी तो नहीं पाओगे कि वो 150 वर्ष का है, या वो 200 वर्ष का है, जो वो 500 वर्ष का है। और एक साधारण स्थिति में भी देखिए, जब मनुष्य 90 वर्ष का हो जाता है, 85, 90, 100 वर्ष का हो जाता है, तो उसके स्थूल शरीर की इंद्रियां भी देखिए विषय भोगों का सुख ले नहीं सकती, क्योंकि स्थूल शरीर का देखिए एक समय विशेष के बाद आपकी हमारी देखिए नई कोशिकाएं नहीं बनती, पुरानी शिथिल होती जाती, और जैसे जैसे पुरानी कोशिकाएं मरती जाती हैं, तो आपके हमारे शरीर पे ये वृद्धावस्था आता जाता है। वृद्धावस्था जब ऐसी स्थिति में भी पहुंच जाता है कि हम कभी कभी देखिए स्वयं के खाने के लिए रोटी को भी हम अपने हाथों से, उंगलियों से तोड़ नहीं पाते। तो ये सभी स्थितियां देखिए हम सभी भाई बहनों के जीवन में हम देखते ही हैं, लेकिन हम इस पर देखिए विचार नहीं करते। हम मनुष्य योनि के मिले हुए अवसर पर हम विचार नहीं करते, क्योंकि हमें बड़े भविष्य की कोई कल्पना नहीं रहती। हम अपने वर्तमान मिले हुए स्थूल शरीर को ही सजाने संवारने में लगे रहते हैं। आज मनुष्य देखिए अपने आप को अधिक से अधिक सुंदर बनाने के लिए या स्थूल शरीर के स्तर पर ही अधिक से अधिक वो सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता चाहता है। हालांकि देखिए शास्त्रों में जब जब मनुष्य इन सुखों की प्राप्ति के लिए धर्मानुसार पुरुषार्थ करता है, तो शास्त्र या प्रकृति भी आपको किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं देते, क्योंकि रजोगुण में रह के हम कर्म करते हैं। धर्म की छत्र छाया में रहते हुए धर्मानुसार हम कर्म करते हैं। जब जब देखिए मनुष्य धर्मानुसार पुरुषार्थ करता है, तो किसी भी प्रकार का हम अन्य मनुष्यों को कोई पीड़ा ही नहीं देते। देखिए शास्त्रों में कहा गया है विहित कर्म। विहित कर्म क्या है? जो शास्त्रों में कहा गया है। हम विधि विधान द्वारा जो जो कर्म करते हैं, भले ही देखिए संसारी सुखों को हम भोगते हैं, उनको भोगने की कोई मनाही नहीं, लेकिन मनाही तब की गई है, यानी कि निषेध कब कहा गया? जब हम अपने सुखों को भोगने के लिए अन्य जीवों को, चाहे वो अन्य जीवों में देखिए मनुष्य हो, चाहे प्रकृति के जो 80 लाख प्रकार की जो अन्य जोनियां, नीचे की तामसी जोनियां कहा गया, क्योंकि तामसी जोनियां 80 लाख प्रकार की बताएगी, जिसमें देखिए हम कितनी ही ऐसी जोनियां जो कि हम मरते दम तक अपने जीवन में देख भी नहीं पाते, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और कितनी ही जोनियां तो देखिए ऐसी है जिनके हम नाम सुनकर भी भयभीत हो उठते हैं। जबकि सच्चाई क्या है कि देखिए उन जोनियों में भी देखिए जो एक जीव रहते हैं, उसके भीतर भी आत्मा है। वे सभी आत्माएं भी देखिए कभी ना कभी, किसी ना किसी युग में, किसी ना किसी काल में मनुष्य योनि में ही थे, आपके हमारे जैसे। जब जब देखिए मनुष्य योनि में मरते समय आपका हमारा संचित कर्मों का कर्माशय बिगड़ जाता है। बिगड़ना क्या है? देखिए मनुष्य योनि उसी स्थिति में मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है और मनुष्य योनि पाने की इच्छा बनी रहती है। और यदि ये कर्माशय देखिए पाप कर्मों का 90% हो गया है, पुण्य कर्म मात्र एक 10% रह गए, तब तो ऐसी स्थिति में देखिए बहुत ही नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। या आप यूं भी समझ सकते हो कि देखिए ये जो नीचे की ये जोनी है, वृक्ष जोनी है, समुद्र की जोनियां हैं, ये कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, पशु, पशुओं के बाद देखिए मनुष्य जोनी का नंबर है। और ऐसा भी नहीं है कि देखिए सभी मरने वाले पशुओं को अगला जन्म मनुष्य जोनी का मिलता है, क्योंकि मनुष्य जोनी का जन्म तो तभी मिलता है जब संचित कर्मों का, पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता आ जाती है। अब देखिए ये जो मैंने अभी कहा कि अगर पाप कर्म 80% है, पुण्य कर्म मात्र 20% है, तब ऐसी स्थिति में देखिए वो 80% के पाप कर्म घटते 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 घटते, ऐसा नहीं है कि केवल 84 लाख प्रकार की जोनियों में ही ब्रह्मण करना होता है। ये देखिए 84 लाख के 84 करोड़ भी हो सकती हैं, 84 अरब भी हो सकती हैं, 84 खरब भी हो सकती हैं, या कोई देखिए गिनती नहीं है। जब तक पाप कर्मों का कर्माशय अब जैसे 80-20 का था, तो पुण्य कर्म तो देखिए 20% है। तब ऐसी स्थिति में आप गणित के हिसाब से सोच ही सकते हो कि जैसे जैसे वो पाप कर्म घट घट के देखिए 60% होते हैं, 40% हो जाते हैं, फिर घट घट के 30%, जैसे ही वो घट घट के देखिए 20% पे
आ जाते हैं तो फिर वो तुल्यता बन जाती है, क्योंकि पुण्य कर्म तो देखिए उसके 20% है और पाप कर्म भी अब घट घट के 20% की एक बराबरी पे आ जाते हैं, तो फिर पुनः मनुष्य योनि का जन्म मिल जाता है। क्योंकि मनुष्य योनि को एक स्वतंत्र योनि आप समझ सकते हो, परीक्षा योनि के नाम से समझ सकते हो, एक साधना योनि समझ सकते हो। कर्म योनि तो देखिए है ही, क्योंकि मनुष्य योनि पाकर हमें कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिलती है और हम कर्म करने की स्वतंत्रता का सदुपयोग करें, इसके लिए आपको हमें देखिए ज्ञान होना चाहिए। हम भाई बहन जब स्कूटर चलाते हैं, कार चलाते हैं, या देखिए जब किसी हवाई जहाज को कोई पायलट चलाता है तो उसको उसका एक ज्ञान होता है, तभी तो वो उस वाहन को उसको एक चलाने की स्थिति में होता है। अब हम जब मनुष्य योनि में है तो हमें देखिए कर्मों का एक ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हम देखिए मनुष्य योनि के भी एक शरीर में कहो, यंत्र में कहो, तो हमें वहाँ के देखिए कायदे कानून नियम से हमें परिचय होना चाहिए, हमें कर्म की बारीकियों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे हम देखिए यातायात में अपने वाहन चलाते हैं तो हमें यातायात के नियमों का बोध होना चाहिए कि कौन कौन से देखिए जब हम निषेध कर्म कर जाते हैं तो फिर आपको हमारे क्या होता है, चालान कटते हैं। इस नीचे की योनियों के देखिए जितने भी जीव हैं वे भी मनुष्य योनि में अपने जितने जितने उन्होंने निषेध कर्म करते हुए, पाप कर्म करते हुए जो अपना एक पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ा लिया था, तो अब वो नीचे की योनियों में देखिए उनके चालान ही भुगत रहे हैं। ये तो देखिए परमात्मा की एक विशेष कृपा है, क्योंकि परमात्मा देखिए किसी के साथ भी कोई पक्षपात नहीं करते, वो तो सदा न्याय प्रिय हैं। न्याय करके देखिए वो एक अलग समाज में भी एक संदेश देते हैं हम मनुष्यों को लिए, कि हम देखिए अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म करने से बचें। इसलिए तो देखिए सभी आत्माओं को एक आरंभ से ही देखिए एक ज्ञानवान रखा गया है, ताकि उसको बोध रहे सही गलत की, कौन से कर्म उसने करने हैं, कौन से कर्म उसने नहीं करने, यानी कि पाप कर्मों से बचना है। इसलिए देखिए परमात्मा ने दयावश नीचे की जितनी भी जोनी है उनको क्रमशः देखिए अचेत रखा है, ताकि उन जीवों को अपने दुख भोगते समय देखिए पीड़ा नहीं हो, कष्ट नहीं हो। आपको हमें देखिए छोटा सा भी देखिए कोई कांटा चुभता है तो कितनी दर्द होती है। एक समय का हमें भोजन नहीं मिलता तो हम कितने विचलित हो जाते हैं। 2 समय का अगर आपको हमें भोजन नहीं मिले तो आप कितने अधिक विचलित हो जाते हैं। आप और हम देखोगे ना संसार में अपने घरों के आसपास जब हम देखिए बाजार में निकलते हैं तो रास्ते में देखिए कोई कुत्ता नजर आता है, कोई गाय नजर आती है, तो जैसे ही आपके हमारे हाथ में कोई सामान होता है तो उसको आपसे अपेक्षा होती है कि उस सामान में जो उस बैग में हम उसके कुछ खाने के लिए भोजन लेकर आए। लेकिन जैसे ही हम कुछ आगे निकल जाते हैं अपने इस काम धंधे में तो वो फिर देखिए उदासीन, चाहे वो पशु कुत्ता हो चाहे वो गाय हो, वो फिर अपने एक उदासीन की स्थिति में आए। तो ये परमात्मा की देखिए उन सभी जीवों पे एक असीम कृपा बनी रहती है कि उनको अपने मिले हुए जो एक नीचे की जोनियों का जो एक जीवन है वो किसी भी तरह देखिए उनको कष्टों का बोध नहीं हो। जैसे आप और हम कभी कभी देखिए दांत निकलवाते हैं तो हमें पीड़ा नहीं हो, तो डॉक्टर हमें एक सुन्न करने का कहो, अचेत करने का एक इंजेक्शन देते हैं, ताकि डॉक्टर जब उस दांत को निकालता है तो हमें पीड़ा नहीं हो। इसी तरह परमात्मा ने भी देखिए उन सभी नीचे की जोनियों को जीवों को क्रमशः एक इंजेक्शन दे रखे हैं अचेत होने के, ताकि उनको अपने मिले हुए जीवन में दुखों को सहने की एक पीड़ा नहीं हो, दर्द नहीं हो। देखिए इन सभी बातों को हमें समझना चाहिए। हम सभी भाई बहनों के जीवन में ये जो विभिन्न प्रकार के कर्म कांड क्यों बनाए गए हैं, वो इसलिए बनाए गए हैं। देखिए हमें कथा कहानियां व्रत त्योहार जैसे ये जितने भी कर्म कांड है ये हमें देखिए रजोगुण एक मर्यादा के रखने के लिए प्रेरित करते हैं और सतोगुण का एक रास्ता दिखाते हैं। सतोगुण का रास्ता दिखने से ही आपका हमारा जीवन एक दिनचर्या एक व्यवस्थित बनती है। जब जब हम देखिए सतोगुण में जाते हैं तो फिर आपका हमारा ज्ञान हमें पाप कर्म करने से रोकता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी आपके हमारे जीवन में बनती हैं जब हम सत्संग को अधिक महत्व देते हैं, सत्संग को हम श्रद्धा पूर्वक करते हैं। देखिए अक्सर संसार में क्या देखा जाता है कि एक साधारण मनुष्य इन सतोगुण की गलियों में कहो ये कर्मकांड बेमन से करता है,
श्रद्धा पूर्वक करता नहीं, जिसके फलस्वरूप देखिए जब जब वो सतोगुण में जाता तो है, लेकिन कुछ समय वहां रुकता है, फिर वापस आ जाता है, क्योंकि उसकी भोग विषयों में ही अधिक रुचि होती है। तब ऐसी स्थिति में वो सत्संग बेमन से करता है, और बेमन से किए गए सत्संग का देखिए कोई संस्कार नहीं बनता, क्योंकि जब हम उस सत्संग को दोबारा से देखिए मंथन ही नहीं करते। मंथन तो चिंतन तो देखिए तभी होता है जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, क्योंकि स्थूल स्थितियां सदा नहीं बनती। देखिए हम पढ़ने में सुनने में 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे, अब ये जो वीडियो है देखिए आधे घंटे की है, पौने घंटे की है, उसके बाद देखिए यदि हमने श्रद्धा पूर्वक सुना होगा तो फिर इस पर हम देखिए कुछ विचार कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। और ये चिंतन जितने गहरे तल पे होता है, फिर आपके हमारे कारण शरीर में फिर वैसा ही संस्कार बनता है, स्वभाव बनता है। और जैसे जैसे आपके हमारे कारण शरीर में संस्कार बनते हैं, वो संस्कार ही फिर आपको पुनः आपके मन बुद्धि में वो वृत्तियां जगाते हैं, विचार लाते हैं, फुरने जगाते हैं। यदि ये संस्कार अच्छे बने होते हैं तो वो फुरने या वृत्तियां विचार अच्छे अच्छे आते हैं। जब अच्छे विचार आते हैं तो फिर स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा फिर वो अच्छी दिशा में ही कर्म होते हैं। और यदि बुरे संस्कार होते हैं तो फिर वो बुरे संस्कार ही वो मन बुद्धि के स्तर पर फिर वो पुनः पाप कर्म करने को बाध्य कर देते हैं। देखिए ये सभी स्थितियों की हम अक्सर विभिन्न प्रकार की जो वीडियो बनाते हैं उस पर हम चर्चाएं करते रहते हैं। वो तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से जब जब हम कोई देखिए एक वीडियो का एक नया नाम रखते हैं, क्योंकि हम तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से प्रतिदिन ही ब्रह्म मुहूर्त में एक नए वीडियो को एक दिशा देते हैं। शास्त्रों के ज्ञान को समझाने का मैं परमात्मा की प्रेरणा से ही एक प्रयास करता हूँ। हो सकता है मेरे प्रयास में देखिए कुछ कमी रह, कभी मैं भी आप जैसे भाई बहनों के समान ही एक मायाबद्ध हूँ, प्रकृति के गुणों से बंधा हुआ। वो तो देखिए जब जब हम प्रकृति के ब्रह्म मुहूर्त का अधिक संग करते हैं तो परमात्मा की कृपा से हमें ज्ञान की स्मृतियां आने लगती हैं। परमात्मा का जितना अधिक हम चिंतन करते हैं, सम्मुखता बनाते हैं, तो आपके हमारी दिनचर्या एक व्यवस्थित बनी रहती है, सात्विक बनी रहती है, अनुशासित जीवन रहता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य रजोगुण के विषय भोगों की ओर एक आकर्षित नहीं होता, या उन विषय भोगों को एक अमर्यादित होकर भोगता नहीं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का फिर तमोगुण में गिरने से जो संभावनाएं होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, उनसे मनुष्य बच जाता है और अपने मिले हुए जीवन को एक सार्थक कर लेता है, सफल कर देता है। इसलिए तो देखिए मैं आप सभी भाई बहनों से बार बार विनती करता हूँ कि आपको हमें ब्रह्म मुहूर्त का संग सदा ही करते रहना चाहिए, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में किएगा सत्संग से आपके भरी जो दिन में जो एक राजसी स्थितियां होती हैं वो फिर उस सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रहती हैं। जब रजोगुण नियंत्रण में आ जाता है तो फिर तमोगुण में गिरने की संभावना समाप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ की जो एक घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखी, अर्थात ये लगाम क्या है? मन है। देखिए मन जिस दिशा में इंद्रियों को ले जाएगा उसी दिशा में इंद्रियां जाएंगी। यदि हम पाप कर्मों से अपने इंद्रियों को रोक लेते हैं, ये रोक तभी सकते हैं जब आपका हमारा मन सत्वगुण की लगाम से, परमात्मा की एक लगाम कहो, शरणागति कहो, सम्मुखता को, किसी भी शब्दों से देखिए हम अपने जीवन की दिशा को सकारात्मक रख सकते हैं और बड़े भविष्य को बिगड़ने से देखिए बचा सकते हैं। तो मैं देखिए अलग अलग वीडियो के नाम के द्वारा हम उस रखे के नाम के इर्द गिर्द ही अपनी चर्चा को शास्त्रों के सैद्धांतिक कथनों के द्वारा हम अपनी एक दिशा देते हैं, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए। ये शास्त्रों का ज्ञान आपके हमारे मन बुद्धि में टिक जाए, ताकि आपका हमारा देखिए बड़ा भविष्य बिगड़े नहीं। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहिए, परमात्मा की सम्मुखता बनाए रहिए, ताकि आपका हमारा रजोगुण भी मर्यादा में रहे और हम तमोगुण में गिरने से अवश्य ही बच जाए, ताकि मरने के बाद ये जो नीचे की जो झुनियां हैं इनमें जाने से मनुष्य बच जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम निरंतर अपनी सात्विक स्थिति बनाए रखते हैं, परमात्मा का चिंतन बनाए रखते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ
आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको तर्कसंगत लगती हो, ज्ञानवर्धक लगती हो, परमात्मा से जुड़ने में एक मददगार लग रही हो, सहायक बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण बने। उस सतोगुणी वातावरण में सभी भाई बहनों में एक भाईचारा, एक प्रेम भाव का वातावरण बने, और फिर परमात्मा में सदा आपकी हमारी प्रीति बनी रहे। और यदि वीडियो संबंधित आपकी कोई प्रश्न हो या मेरे कहे गए शब्दों पर आपको कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न या शिकायत भी लिख सकते हो। तो आप चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।